हेलो, कैसे हैं सभी लोग। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड और एक वीडियो डाला था जो मैंने उस पे था कि कैसे बॉडी में फूड जाता है तो डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पूरा उसके बारे में डाला हुआ है। आप जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका पहला जो डिसऑर्डर्स है, पहला है कॉन्स्टिपेशंस। पहला है कॉन्स्टिपेशंस। कॉन्स्टिपेशन से मतलब क्या होता है कि अभी जनरली इसमें क्या होता है, जो बाउल मूवमेंट रहता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बाउल मूवमेंट गड़बड़ हो गया मतलब कि जैसे एक नॉर्मल टाइम जो है मॉर्निंग और सुबह में पू करने का जो टाइम है, पॉप, वो जो करने का टाइम है सुबह और शाम को, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिर्फ दिन में 2 बार जाते हैं पॉप के लिए तो एक ही बार जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये रीज़न क्या हो जाता है कि जो स्टूल रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रह जाता है और ड्राई हो जाता है, और उस टाइम पे जब पोप करते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उसकी क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ऐसे समझ लो कि सुबह जाते हैं अगर बाथरूम के लिए तो उस टाइम पे भी नहीं होता है, और शाम को भी जाते थे तो उस टाइम पे भी नहीं हो रहा, पूरा दिन भर में एक भी बार बाथरूम नहीं गए हैं, अगर जा रहे हैं तो उस टाइम पे भी अच्छे से नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। सेकेंड वन, डायरिया। इसमें क्या होता है कि कोई, जैसे जनरली सबका टाइम दिन में 2 बार रहता है बाथरूम जाने का, लेकिन क्या हो जाता है इसमें फ्रिक्वेंट टाइम हो जाता है, हाफ एन आवर 10 मिनट के बाद भी जाना पड़ सकता है, और इसमें जो स्टूल रहता है वो पूरा वाटरी हो जाता है और पूरा लिक्विड फॉर्म में जाता है, जिससे बार बार पू आता है। क्लियर। और तीसरा है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस, जो एसिड सिक्रेशन होता है स्टमक में है, वो क्या करता है, ईसोफेगस के थ्रू अपोजिट आने लगता है, ऊपर ऊपर क्या आने लगता है, पूरा मुंह तक आने लगता है। जब माउथ तक आने लगता है तो ये पूरा जो ईसोफेगस और पूरा माउथ तक आता है तो पूरा बर्निंग सेंसेशन होता है। बर्निंग सेंसेशन का होता है, ये ईसोफेगस में होता है। तो जब ईसोफेगस में जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसी को हार्टबर्न बोलते हैं। मैंने क्या बोला था कि कार्डियक स्फिंक्टर रहता है स्टमक के ऊपर, तो वो क्या होता है, उसके थ्रू ही क्या करता है, वो जो एसिड ऑलरेडी सीक्रेट हुआ है स्टमक में वो रिवर्स फ्लो करने लगेगा और ईसोफेगस में आने लगेगा और माउथ तक भी आता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हार्टबर्न बोलते हैं। फोर्थ वन, हेमोरोइड्स। हेमोरॉइड्स में क्या हो जाता है कि इसमें ना जो एनस और जो रेक्टम के इधर जो वेन्स रहती है उसका साइज क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है, डिस्कम्फर्टेबल हो जाता है और ब्लीडिंग भी होने लगती है। जिसको क्या होता है, वो ब्लीडिंग भी होने लगती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, स्टूल करने में बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है, और नॉर्मली कहीं अगर बैठते भी हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं। फिफ्थ वन देख लेते हैं, स्टमक फ्लू। ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि 2 मार्क अगर आ गया तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, बट डिटेल उसका डेफिनेशन भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो स्टमक रहता है और अपर पार्ट जो इंटेस्टाइन का रहता है उसके अंदर क्या हो जाता है, वायरस आ जाता है। क्या हो जाता है, उसके अंदर वायरस जाता है, और वायरस वो क्या करता है, पूरा इन्फेक्शन कर देता है, किसमें, स्टमक एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को क्या करता है, इन्फेक्शन इन्फेक्शन कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टमक फ्लू बोलते हैं। अल्सर। इसमें क्या होता है कि जो भी लाइनिंग है, जैसे लाइनिंग में इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया और स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पूरा लाइनिंग में क्या हो जाता है, पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन हो के फिर क्या करता है, पूरा वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और ये करता कौन है, एच पाइलोरी। कौन करता है, एच पाइलोरी। और एच पाइलोरी को फुल फॉर्म क्या है,
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, अल्सर करता है इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरा क्या होता है, पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो पेन होने लगता है। गेयर स्टोन, इसमें क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि एक सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब जो भी फूड रहता है ना, वो क्या होता है, धीरे 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 ना वो सॉलिड पार्टिकल में बदल जाता है। तो वही स्टोन रहता है, फिर वो स्टोन जाके जो किडनी रहता है उधर भी जाके अटक जाता है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। ये सर्जरी से भी होता है, और अगर छोटी साइज में रहेगा तो इसको मेडिसिन से भी बाहर रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है तो इसको सर्जरी के थ्रू बाहर निकालते हैं। और अगर सर्जरी के थ्रू बाहर नहीं निकालते हैं तो अगर स्मॉल साइज में रहेगा तो कुछ अगर में रहता है तो वो मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन से वो क्या होता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक देख लेते हैं आईबीएस, इसको क्या बोलते हैं, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, जो बावेल मूवमेंट रहता है, जो बावेल मूवमेंट रहता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो कौन इसका जो पूप का जो टाइम रहता है वो क्या होता है, फ्रिक्वेंट हो जाता है। कभी भी दिन में 3 बार 4 बार 5 बार या कुछ भी अगर खाएंगे तो उस टाइम पे भी जाना पड़ता है, मतलब ये डिस्टर्ब है, कोई भी टाइमिंग नहीं रहता है स्टूल का। इसके लिए क्या होता है, ये फ्रिक्वेंट आते रहता है, फ्रिक्वेंट भी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, कभी कभी आता है। ये समझ लो कि और पेट में पूरा कैसा वो अजीब से एकदम आवाज आने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। ये बेसिक था। ये सब नॉर्मली जनरली क्या होता है, घर में भी ये सब सारी चीज़ें आप सबको होती रहती है। लेकिन अभी हम लोग और भी है उसको थोड़ा देख लेते हैं। 9, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन का क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी, सॉरी, क्या हो जाता है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी। जब प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो जो बॉडी का ग्रोथ रहता है, बॉडी का जो होता है ग्रोथ रहता है वो नहीं होता है, और ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, और फ्रिक्वेंट टाइम पे डायरिया होते रहता है, फ्रिक्वेंट टाइम पे डायरिया होते रहता है। क्योंकि प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो मतलब बॉडी तो ग्रो करेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है बॉडी के ग्रोथ के लिए। अगर प्रोटीन सफिशियंट अमाउंट में बॉडी में है तो वो फैट भी नहीं होता है। एक नॉर्मल जो पर्सन्स है उनको प्रोटीन कंजम्पशन, अगर वो कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं, कुछ अगर नहीं करते हैं तो उनका भी प्रोटीन रेशियो क्या रहता है, जो बॉडी वेट है उस बॉडी रेट को अगर इंटू करेंगे 1.2 से, जो नंबर आएगा उतना ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करना चाहिए एक हेल्दी इंसान को। अगर प्रोटीन अच्छे से नहीं लेंगे तो बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, और बॉडी एकदम थिन रहेगी, और जो ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट टू रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, ये विटामिन डी की क्या हो जाता है, डिफिशियंसी होती है। क्या होता है, विटामिन डी, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो जो बोन रहता है वो बहुत, बोन क्या होता है, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और बोन बहुत वीक रहेगा। तो उसमें क्या होगा, पूरी बॉडी एकदम पेन होती रहती है, जो भी जॉइंट रहेगा अभी पेन होगा। फिर धीरे 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 ये जो ओपन होता है शोल्डर,
फिर उसके बाद एल्बो जो ओपन होता है ये अच्छे से ओपन नहीं होगा, इसमें से क्या होता है धीरे धीरे आवाज आने लगेगी, तो ये धीरे धीरे ना जॉइंट के अंदर रगड़ने लगेंगे तो क्या होगा पूरा पेन होने लगता है और पूरी बॉडी पेन करती है, पूरी बॉडी क्या होती है पेन करने लगती है। क्लियर। और जो भी पूरा जॉइंट्स है वो पूरा स्वेलिंग हो जाता है। देखो विटामिन डी अभी मुंबई में तो मुंबई में भी अभी बहुत लोग को, लेकिन गांव वाले लोग को विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, जितने भी सिटी में रहते हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और आउट ऑफ कंट्री जैसे लंदन हो गया उधर ना धूप नहीं होती है, तो उधर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबको रहती है, इसलिए जब वो लोग इंडिया में आते हैं तो देखते रहोगे हम लोगों को धूप लगती है लेकिन वो लोग बिना कपड़ों के ही ऐसे बीच पे सोए रहते हैं, क्योंकि उनको विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी चाहिए तो कौन सूर्य से मिलता है, तो इसके लिए क्या होते हैं वो लोग कपड़े पूरा निकाल के बीच पे ही सोए रहते हैं। क्लियर। रिकेट्स, अगर ये विटामिन डी नहीं रहेगा तो जो भी जॉइंट्स है और हड्डी का प्रॉब्लम जो रहेगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा आ जाएगा, सॉफ्ट हड्डी हो जाएगी, एकदम लूज हड्डी हो जाएगी, वीक हो जाएगी अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उसे क्या बोलते हैं रिकेट्स। आगे देखते हैं 11। आगे मैरेसस, मैरेस्मस। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, डिफिशियंसी किसका, प्रोटीन और कार्ब्स का। अगर प्रोटीन और कार्ब्स की दोनों कमी हो जाएगी तो मतलब सेम वही है कि क्या हो जाएगा कि बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा और जो स्किन रहेगा वो एकदम रिंकल्स हो जाएगा, मतलब स्किन एकदम सिकुड़ने लगेगा और एकदम आदमी पतला सा हो जाएगा, बॉडी का जो ग्रोथ रहेगा वो नहीं होगा और बॉडी का जो फंक्शन जो ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं वो भी अच्छे से क्या करेंगे परफॉर्म नहीं करेंगे और हमेशा टायर्ड टायर्ड फील होगा, हमेशा टायर्ड फील होगा, कुछ करने को मन नहीं होगा, हमेशा वो आदमी सोता ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं मैरेस्मस। आगे है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है। क्या हो जाता है, विटामिन ए का डिफिशियंसी हो जाएगा। जब विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा उसको रात में दिखता ही नहीं है, जैसे ही सूर्य ढल जाएगा जब तक रोशनी रहेगी सूर्य की उस टाइम पे दिखेगा, उसके बाद जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो उसको दिखना ही क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसको, लॉस ऑफ विजन्स। क्या बोलते हैं इसको, क्या हो जाता है लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब कि रात में इसको दिखेगा ही नहीं, एकदम जैसे अंधे लोग रहते हैं तो वैसे ही रात में ये लोग एकदम अंधे जैसे हो जाते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। स्कर्वी। कौन सा, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि इसमें ना विटामिन सी की क्या हो जाता है डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी। विटामिन सी की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है तो उसमें क्या होता है कि बॉडी एकदम क्या होगी, जो इन्फेक्शन से लड़ने की जो उसकी कैपेसिटी रहती है वो भी कम हो जाएगी। अगर विटामिन सी की कमी आपके अंदर बॉडी में है तो उस टाइम पे सर्दी जुकाम बुखार ये सब ना आपको कंटिन्यू होता ही रहेगा। थोड़ा भी अगर बाहर गए पानी में भीग गए तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, थोड़ा भी अगर कुछ बाहर भीग गए तो सर्दी जुकाम हुआ तो आपको क्या हो जाएगा कि तो थोड़ा भी बाहर गए पानी में भीग गए तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो सर्दी जुकाम बार बार हो जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम एकदम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, विटामिन सी। और कोई भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो जल्दी क्या करेगा, हील नहीं होता है, हील नहीं होता है। और जो ब्लड वेसल्स रहेगा वो भी क्या हो जाएगा वीक हो जाता है, ब्लड वेसल्स भी वीक हो जाएंगे और ब्लीडिंग जो होता है वो भी एकदम स्लो हो जाएगा, ब्लीडिंग एकदम कम कम होने लगता है, अच्छे से ब्लीडिंग बॉडी में नहीं होता है। प्रोटीन देखते हैं, ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया।
ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है, इसमें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, इसमें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो बैकबोन रहता है ना, जो बैकबोन रहता है वो क्या होता है, एकदम पेन होने लगता है। जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो अपना ऊपर जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है वो पूरा क्या होता है, पेन होने लगता है। जैसे ही ऐसे झुकेंगे, देखते रहोगे कि जो ओल्ड एज वुमेन्स लोग रहती हैं उन लोगों को ये बैकबोन का ही प्रॉब्लम रहता है, बैकबोन का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि उनके अंदर वो दिन भर घर में काम करते रहते हैं और बाहर निकलते नहीं है, अच्छे से डाइट नहीं रहती है, विटामिन डी की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे क्या होता है उनका बैकबोन पूरा एकदम पेन होने लगता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया। उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेले बैकबोन होता है, बैकबोन जो पेन करेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया। और किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से। आगे है डर्मेटोसिस। कौन सा है, डर्मेटोसिस। इसमें क्या होता है, विटामिन ई की सॉरी विटामिन ए का क्या होता है, डेफिशिएंसी होता है। विटामिन ए का जब डेफिशिएंसी होता है, विटामिन डी, विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है, तो इसमें क्या होता है, जो स्किन रहता है ना वो क्या होता है, एकदम ड्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ड्राई हो जाएगा। और इस फिर उसके बाद जैसे ड्राई हुआ, और दूसरा स्काल्प, स्काल्प जो अपना ये ना, इधर पूरा बाल में क्या हो जाएगा, पूरा इधर इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये जो बाल में जो डैंड्रफ होते हैं ना, विटामिन ए की वजह से ही होते हैं। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, डर्मेटोसिस हो जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, पूरा बाल में पूरा डैंड्रफ हो जाएगा और बॉडी एकदम ड्राई हो जाएगी। अगर जो स्किन भी अगर क्या हो जाएगा, ड्राई होता है, तो धीरे धीरे वो जो सेल्स रहते हैं वो सब क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डर्मेटोसिस। ब्लीडिंग डिजीज। इस इसका मतलब क्या होता है कि विटामिन के क्या होता है, विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो उसके बाद जब विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो बहुत स्लो हो जाएगा। वो बहुत स्लो हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि विटामिन के कितना रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन के यही होता है कि जो क्या करता है, गाइड करता है और किसको कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। वो जो ब्लीडिंग करते रहते हैं उस टाइम पे जो उनको एनर्जी देने का काम कौन करता है, विटामिन के। अगर विटामिन के ही कम हो गया है तो मतलब क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो बहुत लेट हो जाता है। जैसे नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 3 मिनट है, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, 10 मिनट तक हो सकता है, 15 मिनट तक हो सकता है, 5 मिनट तक हो सकता है। जो नॉर्मल टाइम है उस टाइम से थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है ब्लीडिंग टाइम, मतलब क्लॉटिंग टाइम। 17 अनीमिया। अनीमिया का हम लोग क्या देखे थे, उसमें भी देखे थे, किसमें, हम लोग ब्लड में भी देखे थे। अनीमिया में क्या होता है कि आयरन जो होता है, आयरन बहुत कम हो जाता है, आयरन बहुत कम हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन रहता है उसका क्या होता है, परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। और अगर बॉडी में अगर आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है कि मतलब क्या हो गया, फिर अभी उस इंसान को हमेशा थकावट लगेगी, उस इंसान को हमेशा थकावट लगेगी, कुछ करने का मन नहीं होगा। और हमेशा हमेशा क्या होगा कि ब्लड भी अच्छा सर्कुलेट नहीं होता है। अब बॉडी को क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी कम है, मतलब आरबीसी भी कम है, आरबीसी भी कम है, आरबीसी भी कम मतलब बॉडी जो टिश्यू है, जो सेल है, उनको ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये बढ़ता किससे है, अनीमिया किससे, आयरन किससे बढ़ता है, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें क्या होता है, ये आयरन रहता है। रिच सोर्स ऑफ आयरन कौन होता है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स। आगे कौन सा है, गोइट्री। ये इसका इसका क्या होता है, इसमें ना आयोडीन की एकदम क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जिसके लिए क्या हो जाता है, गले के नीचे ना एक राउंड सा ना एक इनलार्जमेंट हो जाता है टिश्यू का, इनलार्जमेंट हो जाता है टिश्यू का, गले के जस्ट नीचे ही क्या हो जाता है, टिश्यू का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है। ये होता कब था, अब के टाइम पे बहुत कम होता है, अब के टाइम पे बहुत क्या रेयरली होता है।
ये होता कैसे था, आयोडीन पहले जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं तो उस सॉल्ट में आयोडीन रहता है, वो आयोडीन क्या होता था पहले प्यूरिफाई होके सॉल्ट में नहीं आता था। वो जो सॉल्ट था बहुत सस्ता था और उसमें आयोडीन नहीं था। तो लेकिन अब पैकेट वाला जो सॉल्ट रहता है उसमें आयोडीन ज़्यादा रहता है, इसके लिए अब वो नहीं होता है। पहले होता था तो उसको क्या बोलते हैं, गोइट्री, इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू होता है, जस्ट गले के जस्ट नीचे होता है। क्या बोलते हैं, गोइट्री। आगे है लास्ट वाला है हाइपर विटामिनोसिस। इसमें क्या होता है, एक्सेस एक्सेस क्या करते हैं, विटामिन का इंटेक ले लेते हैं, एक्सेस इंटेक ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं, एक्सेस इंटेक ले लेते हैं विटामिन्स का, जिससे क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा लेने के बाद क्या होता है, फिर जॉइंट्स में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर विटामिन ज़्यादा हो गया तो वो जाके जॉइंट्स में जमा हो जाएंगे, फिर अगर जॉइंट्स में जमा हो गए तो फिर वो पूरा पेन होने लगेगा और भूख भी नहीं लगती है। क्योंकि विटामिन अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो भूख भी क्या होगी, नहीं लगेगी। क्या होगी, भूख भी नहीं लगेगी। क्लियर। एक बार हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आईबीएस हो जाता है, मतलब कि जो नॉर्मल पूप टाइम रहता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डायरिया मतलब फ्रिक्वेंट होने लगता है, फ्रिक्वेंट पूप होने लगता है, और कैसा होता है, वाटरी। और हार्ट बर्न में जो HCl है वो क्या करता है, आ जाता है ऊपर के थ्रू, किसमें, इसोफेगस में। क्या हो जाता है, इसोफेगस में। जब इसोफेगस में आता है तो HCl है ही, तो वो क्या करता है, पूरा बर्न करने लगता है, तो वो पूरा माउथ तक भी आने लगता है। इसमें क्या होता है, जो रेक्टम एंड एनस है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये भी पेनफुल होने लगता है। और इसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है किधर, स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अल्सर हो जाता है, अल्सर का रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, एच पाइलोरी। और इस एच पाइलोरी फुल फॉर्म क्या है, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। क्लियर। अल्सर मतलब कि पूरा बॉडी के अंदर जो ये अपना हार्ट हो गया, इसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसके अंदर पूरा क्या हो जाएगा, पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पूरा एकदम बॉडी एकदम जलने लगी, कुछ भी खाएंगे तो पूरा वो जलन होते रहेगा। कुछ भी खा भी नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जो भी खाना खाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाए, ऐसे एक पार्टिकल बन जाएगा, ऐसे क्या सॉलिड बन जाएगा, वो सॉलिड जाके किडनी में चला जाएगा और यूरेथ्रा में जाके भी अटक जाता है, किडनी में मोस्टली जाके उधर ही वो रहता है, और जो जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। ये थ्रू सर्जरी या तो फिर अगर छोटा साइज में रहेगा तो इसको मेडिकेशंस के थ्रू बाहर निकालते हैं। ये खाना जब कंज्यूम करते हैं तो किसी किसी चीज़ का सीड रहता है ना, उस वो भी बड़ा हो सकता है। और अगर जब पालक खाते हैं, पालक में थोड़ा सा मिट्टी रहता है, तो वो मिट्टी भी जाके क्या हो सकती है, बड़ा हो सकती है। वो मिट्टी भी क्या होता है, जाके जाके धीरे 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 जमा होकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और आईबीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये इरिटेबल बाउल मूवमेंट। जैसे सुबह पूप के लिए जाना है तो सुबह नहीं, फिर शाम को जाएंगे, शाम को नहीं, फिर जैसे खाना खा लिए तो भी जा सकते हैं। क्लियर। क्वाशियोर्कर मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई मतलब कि बॉडी का ग्रोथ ही नहीं होगा। और रिकेट्स मतलब क्या होता है कि जो बोन्स है वो एकदम क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम हार्ड नहीं रहेंगे, और थोड़ा भी अगर प्रेशर पड़ेगा तो क्या करेंगे, वो टूट जाएंगे। और जो ये अपना जो जॉइंट्स रहेगा वो सब क्या होने लगेगा, पूरा पेन होने लगेगा और पूरा स्वेलिंग भी हो जाता है। फिर आगे है मैरेस्मस। मैरेस्मस में क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है प्रोटीन्स का एंड कार्बोहाइड्रेट का। जब प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी हो जाता है
तो क्या हो जाता है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, अपना जो बॉडी का ग्रोथ है वो भी नहीं होगा, बॉडी एकदम ठीक रहेगा और इंसान को कुछ करने का मन नहीं होगा, हमेशा उसको नींद आती रहेगा, हमेशा बिस्तर पे सोते ही रहेगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, उसको हमेशा टायर्ड फील होगा। आगे है नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि आदमी को रात को दिखता ही नहीं है, जैसे ही सूर्य ढल जाएगा तो उसके बाद इसको रात को दिखेगा ही नहीं, सिर्फ दिन में दिखता है। जैसे अंधे लोग रहते हैं दिन भर, वैसे ये रात में जैसे सूर्य ढलेगा उसके बाद सेम कंडीशन इसकी हो जाती है। स्कर्वी मतलब क्या होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती है। इसमें जो इंसान रहेगा उसको क्या हो जाता है कि जब 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 विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बॉडी में जो इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता रहेगी वो भी कम हो जाएगी। थोड़ा भी अगर भीगेंगे, थोड़ा भी अगर कुछ हुआ ऊपर नीचे तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, तुरंत ही सर्दी जुकाम ये सब खांसी ये सब चालू हो जाएगा। ये सब चालू हो जाता है और पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, धीरे धीरे फिर उसको बॉडी में जो वायरस से लड़ने की क्षमता रहती है, जो फॉरेन पार्टिकल से लड़ने की क्षमता रहती है, ये भी धीरे धीरे कम हो जाती है। क्लियर। उसके बाद आगे है ऑस्टियोमेलेशिया। इसका इसका मतलब क्या होता है ऑस्टियोमेलेशिया, विटामिन डी की इसमें भी डिफिशियंसी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हीलिंग जो होती है, कोई भी अगर कहीं भी अगर कटता पीटता है तो उसके बाद जो हीलिंग रहती है वो भी स्लो हो जाती है, और जो सेंसेशन जो जो वीकनेस रहता है वो भी क्या होता है बॉडी में पूरा आ जाता है। डर्मेटोसिस मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। इसमें क्या होता है कि जो बाल में जो हेयर्स में जो डैंड्रफ आते हैं, ये विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो भी आते हैं, और ड्राई स्किन हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, ड्राई स्किन हो जाता है। ड्राई स्किन हुआ ज़्यादा, अगर ड्राई स्किन होने लगता है तो फिर क्या हो जाता है, उधर के सेल्स क्या होते हैं, मरने लगते हैं। आगे है कौन सा, अनीमिया है। अनीमिया में क्या होता है कि आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, और ब्लीडिंग डिजीज में क्या होता है, विटामिन के की डिफिशियंसी होती है। तो जो क्लॉटिंग टाइम होता है, जो ब्लीडिंग टाइम होता है, वो क्या होता है धीरे धीरे एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 मिनट का रहता है नॉर्मली क्लॉटिंग टाइम, वो क्या हो जाता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, ऐसे बहुत अगर कहीं भी कट हो गया तो वो क्लॉट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर। और गोइट्री मतलब क्या होता है कि इसमें जो आयोडीन की क्या होती है डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे नेक के नीचे ही नेक के जस्ट नीचे क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है टिश्यू का, जो बहुत बड़ा बड़ा जाता है। ये आयोडीन की कमी जब पहले के ज़माने में थे उस टाइम पे होता था, अब के ज़माने में नहीं होता। हाइपर वाइटामिनोसिस इसका होता है कि एक्सेस अगर खा लेंगे, एक्सेस अगर इंटेक करेंगे विटामिन का, तो इसमें क्या हो जाता है कि स्वेलिंग हो जाता है जॉइंट्स में और कुछ खाने का मन नहीं होता। दीज आर ऑल द disorders of the digestive system. Thank you and see you in the next class.